बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पैदाइश से लेकर पहले 6 महीने तक माँ को सिर्फ़ और सिर्फ वालदा का दूध बच्चे को पिलाना चाहिए और पहले 6 महीने तक वालदा के दूध के अलावा किसी किस्म की कोई ठोस ग़िज़ा या कोई बाहर का दूध नहीं देना चाहिए। माँ का दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है जो बच्चे की नशोनुमा के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी होता है। अल्लाह पाक ने माँ के दूध की कंपोजिशन इस तरह बनाई है कि वो बच्चे की तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है और पहले 6 महीने में इसके अलावा आपने किसी किस्म की कोई भी ग़िज़ा नहीं देनी। वालदा के दूध के अंदर 87% पानी, 1% प्रोटीन, 4% लिपिड और 7% कार्बोहाइड्रेट होता है। आप कोई भी किसी भी कंपनी का मार्केट से एक फार्मूला मिल्क उठाकर देखें तो उसके ऊपर साइड पे एक छोटा सा लिखा होगा कि ये एक ग़िज़ाई फार्मूला है। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसका कंपैरिजन वालदा के दूध के साथ नहीं कर सकते। ग़िज़ाई फार्मूला का मतलब ये है कि वो माँ के दूध के करीब है लेकिन वालदा का दूध नहीं है। पहले 6 महीने तक आपने कतई बच्चे को जानवर का दूध नहीं देना। मोस्टली हम लोग जब पेशेंट देख रहे होते हैं जो बच्चे उम्र के लिहाज से कमज़ोर होते हैं, जिनका ब्लड लेवल कम होता है, बार बार छाती की इन्फेक्शन होते हैं, जिनको बार बार लूज मोशन होते हैं, तो अक्सर ये देखा गया है कि वो लोग गाय का, भैंस का या बकरी का दूध देते हैं। गाय के दूध के साथ ये इशू होता है कि जब आप पहले 6 महीने में वो दूध देते हैं तो उसके अंदर एलर्जी का चांस होता है और बच्चे को ब्लीडिंग डिसऑर्डर का भी खतरा होता है। इंटेस्टाइन या उसकी जो आंत होती है उससे भी ब्लीडिंग का खतरा होता है। बार बार बच्चे को लूज मोशन होते हैं। काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी की वजह से उसको चेस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। और जो बकरी का दूध है उसके अंदर फॉलिक एसिड कम होता है, इसलिए बच्चे में एनीमिया भी होता है। और जो बच्चे ज़्यादातर भैंस का दूध पीते हैं तो भैंस के दूध के अंदर ये होता है कि उसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है और उसकी ज़्यादती की वजह से अगर अक्सर आपने देखा होगा कि भैंस का दूध पीने वाले बच्चे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का मसला ज़्यादा होता है। और जो बच्चे पहले 6 महीने या 2 साल तक वालदा का दूध पीते हैं वो सेहतमंद भी होते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी ज़्यादा होती है और वो बीमार कम होते हैं। और जो माएँ बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं तो बच्चों को दूध पिलाने की वजह से उनके अंदर छाती और ओवेरियन कैंसर के चांसेस कम होते हैं, यानी एज कम्पेयर टू अदर वुमेन्स उन माओं के अंदर छाती का कैंसर कम होता है। ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जो माएँ बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं। फिर माँ के दूध के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडीज़ में आपको बता दूं कि जैसे कोई जरासीम जिस्म में दाखिल होता है तो उसके खिलाफ जो क़ुव्वत मदाफ़ियत होती है तो उसको आप सिंपली वर्ड में एंटीबॉडीज़ कह सकते हैं। जो माएँ बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं तो मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ ऑलरेडी अल्लाह पाक ने माँ के दूध के अंदर वो एंटीबॉडीज़ रखी होती हैं और ये एंटीबॉडीज़ किसी भी जानवर के दूध या फार्मूला मिल्क जितना भी एक्सपेंसिव हो उसके अंदर नहीं होती। अब वो कौन कौन सी बीमारियां हैं तो कुछ का मैं आपको नाम बता सकता हूँ। जैसे शुगर है, डायबिटीज़ बच्चों में होती है, नमूनिया होता है, बार बार एलर्जी होती है, पेट का दर्द अक्सर बच्चे रोते रहते हैं, छाती का इन्फेक्शन होता है, उल्टी पैचेस का बार बार होना है, कमज़ोर होते हैं बच्चे। और इसके अलावा भी और कई सी बीमारियां हैं जैसे बच्चों के कान से बार बार इन्फेक्शन होना। तो ये वो चंद बीमारियां हैं कि इसके अलावा कई ऐसी बीमारियां हैं कि जिनमें अल्लाह पाक ने माँ के दूध के अंदर यह अफादियत रखी होती है कि कुदरती तौर पर ये इन बीमारियों के खिलाफ माँ के दूध के अंदर मौजूद एंटीबॉडीज़ उन बीमारियों से लड़ती रहती है। तो अक्सर हमने ये देखा गया है कि कुछ बल्कि मैक्सिमम लोग आजकल आप देखें तो वो वालदा के दूध के अलावा जानवर का दूध दे रहे होते हैं। तो अल्लाह पाक ने नए पैदा होने वाले बच्चे के जिस्म की कंपोजिशन इस तरह रखी है कि उसके अंदर सिर्फ वालदा का दूध हजम हो सकता है जो उसको कतई नुकसान नहीं देता। अगर कोई ऐसी बीमारी बड़ी या किसी वजह से वालदा का दूध नहीं है तो फिर आप फार्मूला मिल्क में आ सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि प्लीज़ बच्चों को फार्मूला मिल्क पे, पाउडर वाले दूध पे नहीं लेके जाना। जानवर वाला दूध तो देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब उसके अंदर ये देखा गया है कि जब हम उनसे बात करते हैं पेरेंट्स से, आप बच्चे को मदर फीड क्यों नहीं करवा रहे, तो सिंपली कहती हैं जी मेरा सिजेरियन हुआ है या बड़ा ऑपरेशन हुआ है। तो वो कहती हैं जी बड़े ऑपरेशन की वजह से या गर्म इंजेक्शन लगने की वजह से दूध नहीं आ रहा। तो मैं आपको ये कतई बता दूं कि बड़े ऑपरेशन के साथ या मेडिसिन देने के साथ माँ का दूध का खुश्क होना या ना होने का कोई भी जवाज नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकली चीज़ है जो वालदा के माइंड के अंदर बैठ जाती है
और वो बच्चे को दूध नहीं पिलाती चंद दिन तक, और उसके बाद दोबारा जब बच्चे को अगर 1 महीने बाद ट्राई भी करते हैं तो दूध नहीं आता। अगर सिजेरियन भी होता है तो आप फिर भी सेकंड डे पे बच्चे को दूध पे डालती रहती हैं। जब वो बच्चा दूध सक करता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो दूध आना शुरू हो जाता है। इश्यू अब ये होता है कि जब माएँ बच्चों को दूध फर्स्ट पहले दिन फीडर पिला लेती हैं तो उसके बाद जब मदर फीड के ऊपर डालती हैं तो माँ की छाती के अंदर दूध को बाहर लाने के लिए बच्चे को थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। जबकि फीडर के अंदर जब हम दूध देते हैं बड़े आराम से बच्चा उसको सक कर लेता है। यानी जब आप दूसरे दिन तीसरे दिन माँ के दूध पे डालते हैं तो बच्चा वो दूध जब लेता है तो वो उसको सक नहीं कर सकता, वो आदी होता है उस फीडर का चूसने का जिससे आराम को दूध आ जाता है। तो इसमें आपने ये करना है तो वापस बच्चे को फार्मूला मिल्क पे फीडर पे नहीं डालना, आप बार बार बच्चे को माँ की छाती पे डालें, बार बार उसको माँ का दूध पिलाएं। बार बार जब आप पिलाएंगे तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उसको सक करना स्टार्ट हो जाएगा और उसका आदी हो जाएगा। तो लोकल सतह पे भी कई ऐसी चीजें जो हमने देखी हैं, जो फीमेल्स हमारी बहनें आके कहती हैं कि बच्चा दूध के साथ छेड़ करता है, फलां ने कहा है कि माँ का दूध बच्चे को नुकसान देता है। तो मैं आपको बता दूं, अल्लाह पाक ने कुरान में माँ के दूध का जिक्र किया है कि माएँ 2 साल तक बच्चों को दूध पिलाएं। माँ के दूध से बच्चे को कोई भी बीमारी नहीं लगती। आप अपनी फैमिली के अंदर, सराउंडिंग के अंदर देखें, जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं वो बहुत कम बीमार होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू जो माएँ फार्मूला मिल्क बेशक कितना महंगा हो, वो बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा किसी किस्म की कोई भी ग़िज़ा बच्चे को ना दें, और पहले 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दें और वालिदा के दूध के अलावा किसी किस्म का कोई भी दूध ना दें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।